Good morning, all of you. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about accounting for partnership basis concept. आज के सेशन में हम बात करेंगे अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन देते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार द रिलेशंस बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। यहाँ पे देखिए क्या है कि वैसे लोगों का रिलेशन जो प्रॉफिट और लॉस बराबरी में या तो उसका कोई रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साझेदारी क्या होता है? साझेदारी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन व्यक्ति मिलकर के कोई फर्म चला रहे हो, उसे साझेदारी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉफिट और लॉस को कोई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या तो बराबर इक्वल। तो वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में रहेगा प्रावधान किया हुआ रहेगा, उसी के अनुसार वे अपने लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में देखिए। टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा। अभी जैसे बताएं कि पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी क्या है, वो ये दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के कोई फर्म चलाते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं कि वो साझेदार है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम कितने पर्सन होना चाहिए, तो मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम 10। बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 और अदर बिजनेस के लिए 20। मैक्सिमम 20 इज एक्सटेंडेड टू 100 बाय कंपनीज एक्ट 2013। देखिए 2013 में एक कंपनीज एक्ट था, उसमें 20 को एक्सटेंड करके 100 कर दिया है। ठीक है। तो मिनिमम बोले तो 2 और मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के लिए 20, अदर बिजनेस के लिए बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 और अदर बिजनेस के लिए 20, और यही 20 को एक्सटेंडेड करके 100 कर दिया गया है। ठीक है। सेकेंड में क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरशिप क्या होता है? ये दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच एग्रीमेंट किया जाता है। इट कैन बी आइदर रिटन और ओरल रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होगा? ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है। कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या होगा कि ये मतलब देखिए यहाँ पे सभी पार्टनर्स जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिल करके, तो जो प्रॉफिट होगा उसका बेनिफिट होगा वो कोई शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो जो समझौता जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे उस समय जो रेशियो दिए हुए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। देखिए ये क्या होता है? बिजनेस द एग्रीमेंट शुड बी फॉर केयरिंग ऑन अ बिजनेस वेयर ए जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी डज नॉट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप। देखिए ये क्या होता है कि ये जॉइंट ओनरशिप है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब हम एक साझेदार फर्म चला रहे हैं, उसमें से साझेदार हैं मान लीजिए एक मैं गणेश, एक राहुल भी है। अब दोनों मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है। और जब दोनों बिजनेस चला रहे हैं तो क्या होगा कि दोनों ओनरशिप, हम भी मालिक है वो भी मालिक है, वो भी काम करेगा हम भी काम करेंगे, है ना। और दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मेन मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस अकॉर्डिंग टू जिस शुरू में जो हम लोग लिखे थे स्टार्टिंग में कि इतना तुमको हिस्सा देंगे इतना हमको मिलेगा, तो उसके अनुसार दोनों को हिस्सा मिलेगा। और यदि दोनों कैपिटल भी सेम लगा दिए हैं तो दोनों कहेंगे कि नहीं हम लोग इक्वल बांटेंगे, दोनों बराबर बांटेंगे तो बराबर। और यदि ज़्यादा कैपिटल राहुल लगा दिया हम कम लगाए तो बोलेंगे नहीं, तो वो तो बोलेगा ना कि हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि ज़्यादा पूंजी लगाया है। ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे होता है, ओनरशिप दोनों होता है। देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को बांटने का, जैसे कि अभी हम बता चुके, प्रॉफिट और लॉस मस्ट बी शेयर्ड अमंग द पार्टनरशिप आइदर इक्वली और ऑन द एग्रीड रेशियो। ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों साझेदार या दो से ज़्यादा साझेदार जो भी होते हैं वो क्या है कि वो इक्वली बांट सकते हैं, या एग्रीड रेशियो मतलब जो सहमत हो जाते हैं कि इस रेशियो में बांटना है। तो एग्रीड रेशियो में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 4 पार्टनरशिप है। ठीक है। 4 पार्टनरशिप है तो कोई दे रहा है 5 लाख, कोई दे रहा है 2 लाख, कोई दे रहा है 3 लाख, कोई दे रहा है 1 लाख, है ना, कोई दे रहा है 50,000। तो इस अकॉर्डिंग अब वो पैसा लगाया है तो उसको उस जगह में बोलेंगे कि नहीं सब चारों पार्टनर्स को इक्वल शेयरिंग रेशियो होगा। तो क्या इक्वल होगा? क्योंकि जो 5 लाख रुपया लगाया वो तो इतना नहीं है, इतना बुड़वक नहीं है कि वो आधा
मतलब कि सब बराबर में बांट देगा। वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पे आपको जिस तरह आप कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उस तरह उसके अनुसार आपका रेशियो, शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो इसी यहाँ पे यही है कि एग्रीड रेशियो, मतलब कि जो सहमत रेशियो होगा उसी अनुसार बांटा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 में क्या है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या होता है कि बिजनेस इज कैरिड, ये बिजनेस क्या होता है कि वो सभी लोग एक्टिंग करते हैं, सभी लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो साझेदार है सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं और बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। द बिजनेस कैन बी कंडक्टेड आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देन कैन एक्ट एज एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स। ये क्या होता है कि बिजनेस को कंडक्ट करता है कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर चला रहा है वो भी चला सकता है, दूसरा पार्टनर है वो कोई एजेंट रख दिया है तो एजेंट भी चला सकता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टनर है तो वो कहीं चला गया तो दूसरा उसके जगह में कोई पार्टनर है जो बचा हुआ वो तो चलाएगा, या तो कोई एक किसी को एजेंट रख देगा कोई पार्टनर को, तो उसके अनुसार वो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, जिसका कोई सीमा नहीं होता है ना, इसका लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होता है। तो ये लिखा हुआ है डेबिट है ना, देखिए लायबिलिटीज क्या हो, एक तरह का बर्डन है। ठीक है, द लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड दे आर jointly and severally liable for the debt of the firm। ये क्या होता है, क्योंकि लायबिलिटीज हमारे फर्म के लिए क्या है, ये लायबिलिटीज है मतलब ये एक तरह का बर्डन है। और बर्डन कैसे है, क्योंकि आप जब बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें से आप बहुत सारे लायबिलिटीज है जो कि आपको पे करना होगा, तो ये क्या है, वो बर्डन ही ये तो है। नेक्स्ट देखिए, नो सेपरेट लीगल असिस्टेंस, इट कैन नॉट ऑन प्रॉपर्टी और enter into contact in its own name, retirements, admission, death, insolvency etc। देखिए क्या होता है कि लीड टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे कि अब ये होगा बिजनेस जब चला रहे, ठीक है, पार्टनरशिप में, तो ये पार्टनरशिप खत्म भी होगा कब, जैसे कि कोई अपना स्वेच्छा से इच्छा से कह रहा है कि नहीं रिटायरमेंट लेना चाहता है कि नहीं बहुत दिन हो गया हम थक गए अब नहीं चला सकते हैं, तो वो जब एज ज़्यादा हो जाता है तो क्या हमेशा काम करते रहेगा, तो उस कंडीशन में वो रिटायरमेंट ले लिया स्वेच्छा से, और तो उस जगह में क्या हो जाता है कि वो पार्टनरशिप जो होता है वो खत्म हो जाता है, साझेदारी। सभी लोग स्वेच्छा से यदि रिटायरमेंट ले लेंगे तो पार्टनरशिप रहेगा क्या, नहीं। और कुछ ऐसा होता है कि कोई पार्टनर डेथ भी कर जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि इंसॉल्वेंसी हो जाता है। इंसॉल्वेंसी का चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे, ये आपको बीकॉम सेमेस्टर 3 में पढ़ना है इंसॉल्वेंसी के बारे में, ठीक है। और तो इसलिए अभी यहाँ पर बता रहे हैं आपको थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी कब होता है। देखिए जब कोई भी पार्टनर होता है ना तो उसका जब लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, एसेट्स कम हो जाता है, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, और वो लायबिलिटी पे करने लायक नहीं रहता, उसके पास एसेट्स रहता ही नहीं। एसेट्स को यदि वो रियलाइज करेगा फिर भी उसका उतना अमाउंट नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, वो इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, है ना। अब देखिए टू लीड चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब क्या होता है, कुछ होता है कि जैसे कि अब एडमिशन कोई पार्टनर्स आ रहा है, ठीक है, अब 2 पार्टनर्स आप पहले से थे, अब तीसरा पार्टनर्स आ गया, ठीक है, जैसे हम और राहुल थे पार्टनरशिप, अब तीसरा अमित भी यहाँ पे एंटर कर गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये अपना जो दोनों हम लोग थे, हम और राहुल, तो उसका पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकाल करके डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब नया जो आया ये अमित आया, उसके लिए फिर से एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, और वो जितना कैपिटल लाएगा जितना केस लाएगा, है ना। तो ये हम आपको एडमिशन का चैप्टर में भी बताएंगे, अभी हम आपको पार्टनरशिप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखिए यहाँ पे क्या गुड फेथ, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा विश्वास। ऑल द पार्टनर्स शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट्स टू अकाउंट्स टू वन अनदर। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी साझेदार हैं, यहाँ पे देखिए 3 साझेदार हैं, तीनों के साथ इतना अच्छा विश्वासी है। अब देखिए कोई भी फर्म हो तो उसमें या तो कोई भी चीज़ हो, यदि आप एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कब तक अटैच रहेंगे, जब तक आपका विश्वास बना रहे। जब विश्वास किसी पर्सन के बीच जब टूट जाता है तो क्या आप उस पर्सन से कांटेक्ट में रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि उसके प्रति आपका विश्वास नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप में होता है वही पार्टनरशिप में गुड फेथ होना बहुत जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा एक दूसरे के पर तब तक पार्टनरशिप नहीं चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जितने भी साझेदार होंगे वो जितने भी सारे इंफॉर्मेशन होगा, जितने भी सारे मटेरियल होगा, वो एक दूसरे के साथ
प्रत्यक्ष रूप से रखा जाएगा, सभी को इसका जानकारी होगा। कोई ये नहीं कि वो जान रहा है, मान लीजिए 3 पार्टनरशिप है तो 2 पार्टनरशिप जान रहा है, 1 पार्टनरशिप वो नहीं जानने दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पार्टनरशिप आपका खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों एक दूसरे को नहीं जान रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबको जितना भी तरह का मटेरियल है, जितना भी तरह का इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे सबके पास रखना जरूरी है, ठीक है। नो वन शुड मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट आउट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे कोई भी पर्सन बिजनेस का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रख सकता है। जैसे कि मान लीजिए 3 साझेदार है और वहाँ पे एक साझेदार प्रॉफिट सीक्रेट रखेगा, मतलब गुप्त रखेगा, जिसको दोनों को पता नहीं है, तो यहाँ पे आपका नहीं चलेगा, क्योंकि सच्चाई तो पता चल ही जाएगा। अब जब सच्चाई पता चल जाएगा तो देखिए क्या होगा, पार्टनरशिप भंग हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर टू इंटरेस्ट। अ पार्टनर्स इज नॉट इंटाइटल्ड और टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। देखिए पार्टनर को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। क्या होता है, हाँ, विदाउट कंसिडर ऑफ अदर पार्टनर। यदि क्योंकि यहाँ पे दूसरे पार्टनर यदि कंसिडर आउटसाइडर पार्टनर यदि कंसेस्ट नहीं करता है, तब तक यहाँ पे उसको इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है। अब पार्टनरशिप डीड ये क्या है, एक समझौता है, साझेदारी समझौता। जैसे देखिए अभी इसको हम ऐसे समझते हैं, आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं, कोई जमीन आप खरीद लिए, ठीक है। तो जमीन आप खरीदे तो आपका जमीन कब हुआ, पैसा आप उसको दे दिए, क्या आपका हो गया? नहीं हुआ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डीड लिखवाना पड़ेगा। जब वो डीड आपको लिख करके देगा तो वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर आप हुए। तो जब आपको मिलेगा डीड तब, और जब आपको डीड नहीं मिलेगा, जब आपका लिखा नहीं हुआ है, तो आप उसका ऑनर नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे होता है कि ये डीड है, मतलब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है कि कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है, ठीक है। तो डीड इसका क्या मतलब रहता है कि हाँ वो आप उस प्रॉपर्टी का ऑनर बन गए। जब तक आपको डीड नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्री, जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा तब तक आपके नाम का वो जमीन नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ पे पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो बातों को रखते हैं, जो समझौता करते हैं, उसमें ये मेंशन किया जाता है, उसमें ये लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे भारतीय गैर न्यायिक 100 रुपया का ये स्टाम्प दिया हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। अब इस स्टाम्प में वो सारे साझेदारी का जो नियम होगा, साझेदारी किस तरह चलाना है। अब देखिए ये क्यों करते हैं भाई, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए इसका पर्पस ये है कि मान लीजिए अभी आप 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में बहुत अच्छा गहराई मित्रता हो गया है, बहुत अच्छा दोस्ती चल रहा है, ठीक है। अब देखिए उस समय बोल दिए, ओरली बोल दिए, मतलब कि अभी सबको जितना भी प्रॉफिट होगा तो बराबर में देंगे, या तो बोल दिए कि किसी को 1/3 मिलेगा, किसी को 1/2 मिलेगा, किसी को इतना मिलेगा। अब आप बोल दिए, ठीक है। अब जब सिचुएशन आया, प्रॉफिट जब आया, तो कोई बोलती है नहीं हमको कम हो रहा है भाई, वो बोले हमें कम मिल रहा है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कोई सोचेगा कि नहीं तो वो जब लिखित नहीं है तो कुछ भी बोल सकता है ना, तो वो बोल देगा कि नहीं आप तो बोले थे कि नहीं सब बराबर रेशियो में, इक्वल रेशियो में बांटना है, लेकिन आप यहाँ इक्वल रेशियो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल रेशियो से आप बांट रहे हैं। तो हम बोले थे नहीं, जो कैपिटल जितना लगाएगा उसी का रेशियो निकलेगा, तो उसके हिसाब से वो बांटा जाएगा। तो वहाँ पर हम स्टार्टिंग से मान लीजिए सभी लोग एकदम क्या बोलते हैं, स्वेच्छा से बोले। लेकिन जब प्रॉफिट जब आया तो देख रहा है कि नहीं, जो 5 लाख रुपया लगाया था उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जो 2 लाख रुपया लगाया था उसको कम मिल रहा है, 1 लाख रुपया लगाया था उसको और कम मिल रहा है। तो वो सबके मन में आया कि नहीं वो ज़्यादा ले रहा है। देखिए जो कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम कैपिटल ज़्यादा लगाए तो हम तो ज़्यादा लेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो उसका भी तो कुछ समझौता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखित समझौता जो होता है पार्टनरशिप डीड, अब इसमें सारा चीज मेंशन किया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे मुहर भी लगाया हुआ रहेगा, तो क्या कोई लड़ेगा? जब कोई बोलेगा कि नहीं पहले ये बोला था, तो उस समय आप इसको उसके सामने रख दीजिए कि देखिए ये डीड है। अभी डीड में देखिए जो लिखा हुआ वही आपके सामने है, जिसमें जो नहीं लिखा हुआ वो नहीं होगा, जो लिखा हुआ वो होगा। इसलिए बोलते हैं जो लिखा हुआ रहता है ना, वही आपको एक तरह का एक एविडेंस होता है, जो कि एविडेंस आपको कभी भी आपके सामने काम देगा। मतलब कि वो जब डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गया, तो उस जगह में आप रखिए, फिर समझौता हो जाएगा। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे चल करके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट विच में बी ओरल और राइटिंग। अभी बताया कि पार्टनरशिप जो स्टार्ट किया जाता है
वो एक एग्रीमेंट, वो तो एग्रीमेंट ओरल हो या तो रिटेन हो, दोनों से किया जा सकता है। लेकिन रिटेन से बोलिए तो रिटेन एक एविडेंस बन जाता है। ओरल में क्या होता है, आप अभी कुछ बोले, अब नेक्स्ट आने वाला साल में वो आदमी बोल रहा है कि नहीं आप ऐसे बोले थे, तो कुछ आपका बात को भी चेंज कर सकता है, अब जब सब मिल करके, ठीक है। लेकिन रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पे हस्ताक्षर भी रहता है, साइन भी रहता है, तो कोई थोड़ी ना आपका चेंज करेगा। तो रिटेन वाला क्या होता है, एक तरह का ये एविडेंस हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एन एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। देखिए अभी हम बताएं, ये क्या होता है कि हमेशा यदि कोई भी एग्रीमेंट हो वो लिखित होना चाहिए। लिखित रहने से क्या होता है कि अवॉइड एनी डिस्प्यूट, उससे क्या होता है कि कोई भी लड़ाई आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि लिखतम के आगे बक्तम नहीं होता है, ठीक है। जो लिख दिया ना उसके सामने बोली नहीं काम देता है। अब देखिए द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमोंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें जो एग्रीमेंट लिखा हुआ रहता है सभी साझेदारी का, उसमें क्या होता है, उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, वो पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। हिंदी यदि नहीं समझ में आया होगा तो ये देखिए पार्टनरशिप डीड समझ लीजिए, अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए अब उसमें क्या लिखा रहता है, देखिए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द फर्म। जो फर्म आप स्टेब्लिश किए हैं उसका नाम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब आपका फर्म का नाम जो भी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ABC एसोसिएट्स, यहाँ पे लिख दीजिए गणेश एसोसिएट्स। नहीं, गणेश एसोसिएट्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक पार्टनर्स नहीं है, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तो इसलिए तीनों पार्टनर्स का जो ग्रुप वाला नेम होगा वो लिख सकते हैं, या तो तीनों का नाम लिख दीजिए, तीनों का नाम चलेगा, ठीक है। एक आदमी का नाम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो नेम ऑफ द फर्म, जो फर्म का नाम रखना चाहेंगे आप, ठीक है। अब सेकेंड में देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहाँ देखिए जितने भी साझेदार होते हैं ना, सभी का नेम और एड्रेस लिखना है। 4 है, 5 है, 2 है, सबका नाम लिख दीजिए और एड्रेस लिख दीजिए। थर्ड देखिए नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का टाइप क्या है, बिजनेस किस प्रकार के आप चला रहे हैं, उस बिजनेस का नेचर। देखिए यहाँ पे क्या है, बुक का बिजनेस है तो बुक वाला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको नेचर ऑफ प्लेस एंड बिजनेस लिखना है, मतलब कि बिजनेस कहाँ पे चला रहे हैं, प्लेस में हो गया, और इसका नेचर क्या है, मतलब किस टाइप का बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप में ये तो बहुत जरूरी है ना कि कमेंसमेंट जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका डेट लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए वही है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जब स्टार्ट हो रहा है तो उसका डेट लिखिएगा, किस तारीख को हम स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी। अब यहाँ देखिए आप पार्टनरशिप का ड्यूरेशन यदि है तो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ लिख दिया कि 5 साल का साझेदारी समझौता लिखा हुआ है कि हम लोग 5 साल तक ये चलाएंगे, ठीक है। तो 5 साल तक आपका बिजनेस चलेगा, यहाँ पर 5 साल लिखा है। अब जितना भी आप साल का लिखिएगा उतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ में क्या, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर। अब देखिए कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है वो सभी पार्टनर, ठीक है। अब सभी पार्टनर अपना अपना कैपिटल वहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा, अब यदि 3 जन मिल करके बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो तीनों कुछ कुछ अमाउंट लगाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे बोला है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स। देखिए नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर। जैसे कि वो अमाउंट जो कि कोई पार्टनर्स विथड्रॉन करता है, बीच में निकाल लेता है, उसको कुछ जरूरी रहता है तब निकाल लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकाल रहा पैसा, देखिए 20,000 रुपये निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 रूल रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट्स को ऑपरेशन करने के लिए, मतलब चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उसका रूल यहाँ पे देखिए, ये आपको तो पता होगा क्या है, ये पैसा जब निकालते हैं ना तो वो बैंक का एक स्लिप है। देखिए नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस का डिवीजन होगा, मतलब जिस रेशियो में दोनों सहमत हुए थे कि वही रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों अपना अपना पैसा का बंटवारा कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इफ एनी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इफ एनी यदि है तो, ठीक है, और नहीं है तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब देखिए पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट वहाँ पर रहेगा जो फर्म में से लेगा। नेक्स्ट देखिए सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर्स को यदि कमीशन मिलता है, सैलरी मिलता है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अमोंग द पार्टनर्स। यहाँ पे देखिए
पार्टनर्स के बीच में क्या होता है कि वर्क को डिवीजन करते हैं। अब इसके पहले वाले हम वीडियो में बता चुके हैं कि ये क्या होता है कि वर्क को डिवीजन करना। वर्क को डिवीजन करने से क्या होता है, क्योंकि एक पार्टनर्स एक पर्सन को एक वर्क दीजिएगा तो वो वर्क अच्छा से करेगा। अब एक पर्सन को सारा वर्क दे दीजिए तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे वर्क डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक जैसे 3 पार्टनर है तो किसी को बना दिया कि ये परचेज मैनेजर है भाई, ये परचेज करेगा। अब दूसरा को बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर, जो प्रोडक्शन होगा उसका मैनेजर ये रहेगा। और तीसरा को बना दिया सेल्स मैनेजर, ये सेलिंग का जो कार्यभार है ये संभालेगा। तो इसमें क्या होगा कि वो काम बहुत अच्छा से होगा। बस एक आदमी को ध्यान देना है कि परचेज करना है तो जितना भी सारा परचेज करेगा वो तो परचेज वाला करेगा। प्रोडक्शन में वो कि प्रोडक्शन का जो भी मटेरियल प्रोडक्शन करना है उस पे वो लायबिलिटी सौंपा गया तो वो अपना काम करेगा। सेल्स मैनेजर को ये सौंपा गया है कि वो सेल्स से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो सेल्स को देखभाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट देखिए असर्टेनमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का बात है ऑन एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ पे देखिए ये गुडविल जो आता है ना उसको क्या करते हैं, जब एडमिशन होता है तब पार्टनर्स में मान लीजिए 2 पार्टनर्स चला रहे हैं पहले से, अब तीसरा पार्टनर्स आ गया तो ये गुडविल जो पहले वाला पार्टनर्स है तो वो अपने आप में बांटेगा। अब रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी इसी तरह होता है, जब रिटायरमेंट हो जाता है तो गुडविल जितना भी फर्म का है तो वो तो सभी साझेदार अपने आप में बांट लेगा। ठीक है, और डेथ में भी होता है पार्टनरशिप डेथ होता है उसमें भी गुडविल को क्या करता है कि सभी साझेदार आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, देखिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को सेटलमेंट करना इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे जब बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जो पहले आप स्टार्ट किए थे उसमें जो मतलब कि जो नियम लागू किए थे उसी नियम के तहत आप यहाँ पे बोल रहे हैं कोई स्वेच्छा से रिटायरमेंट होना चाह रहा है जिससे देखिए वो रिटायर करके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कि जो नियम लागू हुआ था कि जिस तरह से प्रॉफिट मिलेगा तो वही उसी रेशियो में प्रॉफिट उसको दिया जाएगा और वो फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, कब होता है ये रिटायरमेंट में होता है और ये डेथ, जब कोई साझेदार डेथ कर जाता है। मान लीजिए 3 साझेदार है उसमें 2 साझेदार डेथ कर गया तो एक साझेदार नहीं होगा क्योंकि साझेदारी एक व्यक्ति से नहीं होता है, तो उस जगह में क्या करेगा कि इसको सेटलमेंट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेटलमेंट के बारे में बताएं कि क्या ये क्लोज हो जाता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म डिसोल्यूशन हो जाता है, फर्म विघटन हो जाता है, कब जब एक दूसरे के साथ मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बिजनेस पहले चल रहा था, अब चाह रहा है कि नहीं अब हम लोग को अब साथ में नहीं करना है भाई डिसोल्यूशन, तो क्या होगा कि वे विघटन हो गया। डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन। इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट डिसोल्यूशन के बारे में, जो ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोविजन रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होता है ऑडिट, ऑडिट के बारे में पता होगा। ऑडिट क्या होता है, कोई भी साझेदारी है या तो कोई भी कंपनीज है या तो कोई भी बिजनेस है उसका ऑडिट होता है ना। ऑडिट क्यों होता है, क्योंकि उस अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए कि क्या इसका ट्रांजेक्शन जो है वो सही है। तो ऑडिट कौन करता है, तो ऑडिट करता है ICAI द्वारा। ICAI क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, वहाँ से कोई भी पर्सन को सर्टिफिकेट मिलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो वही कंपनी को या तो पार्टनरशिप को फर्म या तो फर्म को वो ऑडिट करता है। ठीक है, वो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। इसके बारे में भी हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ये ICAI के बारे में और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेशन इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब कभी ऐसा हो जाता है कि डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गया, तो वहाँ पे जो बीच में आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है, वन हु सेटल विद इन द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट को सेटल करता है। 2 आदमी के बीच में देखिए कोई लड़ाई हो गया, ठीक है, तो लड़ाई हो गया तो उसमें जो तीसरा आदमी आता है ना ये सेटल करने के लिए, मतलब डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं कि वो आर्बिट्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन का भी प्रोविजन दिया हुआ है कि लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रोविजन रिगार्डिंग बोरोविंग ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे फर्म से आप क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। बोरोविंग मतलब उधार लेना होता है ना, मतलब जिससे पैसा आप निकाल रहे हैं, तो इसका भी प्रोविजन रहता है। जिससे कोई भी पार्टनर्स का ये कुछ जरूरी पड़ गया काम तो वो क्या करेगा, फर्म से पैसा ले लेगा, लोन के तरफ ले लेगा, फिर उसको पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोविजन रहता है। देखिए 20 में राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनर्स का राइट होता है मतलब अधिकार, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, और लायबिलिटीज मतलब उत्तरदायित्व।
हर पार्टनर का ये 3 चीज़ होता है, ठीक है। अब उसका राइट मतलब पार्टनर्स में क्या अधिकार है, उसके अधिकार के बारे में क्या अधिकार है कि मेरा इस प्रॉफिट में शेयरिंग रेशियो के अनुसार हम प्रॉफिट लेंगे। अब इस बिजनेस में हम ड्यूटी करेंगे, मतलब कर्तव्य उसका क्या है कि उस कर्तव्य, जैसे कि अभी हम बता चुके थे कि मान लीजिए 3 साझेदार हैं तो तीनों को एक हो गया सेल्स मैनेजर, एक हो गया प्रोडक्शन मैनेजर और एक हो गया परचेज मैनेजर। तो तीनों का अपना अपना है ना, तीनों का अपना अपना ड्यूटीज है। और लाइबिलिटीज क्या है कि बिजनेस को अच्छे से चलाना, उत्तरदायित्व तो बनता है कि हाँ बिजनेस को एकदम अच्छा से चलाना। उसका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि बिजनेस को प्रमोट करना और बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आना, ताकि पूरा फर्म का बेनिफिट होगा, बिजनेस में लाभ होगा, ठीक है। तो ये 20 था। अब देखिए रूल अप्लीकेबल इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डिड और इफ द डिड इज साइलेंट ऑन एनी मैटर। देखिए इन द absence ऑफ डिड, अब डिड का absence में देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो इक्वल होगा, अभी हम पहले भी बात किए थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जिस तरह से कैपिटल लगाए, जैसे मान लीजिए 2 साझेदार है, तो 2 साझेदार हैं तो अजय और विजय लेते हैं, ठीक है। तो अजय लगाता है 5 लाख और विजय लगाता है 10 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। वो 10 लाख लगाए तो उससे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 2 होगा, और 5 लाख लगाएगा उसका 1 होगा, मतलब वो 2 हिस्सा लेगा, वो 1 हिस्सा लेगा। और यहाँ पे ये भी होता है कि जब कोई भी यदि बराबर लगाता है 10-10 तो वहाँ पे इक्वल ही होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पहले से बोल दिया कि कैपिटल का बात हटाओ, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल होगा, तो प्रॉफिट इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, इन द अब्सेंस ऑफ डिड। अब्सेंस ऑफ डिड मतलब क्या हुआ, ये डिड को नहीं लेते, ठीक है। अब तो क्या होगा कि नो इंटरेस्ट इज पेबल टू द पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर में जो इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा, आप डिड में नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इफ द डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट शुड बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देयर इज लॉस, नो इंटरेस्ट कैन बी अलाउड। देखिए यदि वहाँ पे प्रोवाइड रहेगा इंटरेस्ट कैपिटल पे तो इसे दिया जाएगा, और यदि नहीं रहे, यदि कब दिया जाएगा, तो जब ये पार्टनर्स में, साझेदार में, ये फर्म में जब प्रॉफिट होगा तब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कब, जब ये डीड में प्रोवाइड रहेगा, जब डीड में जो लिखित रहेगा तब, और जब डीड में लिखित नहीं रहेगा तो नहीं। हाँ आपको ये भी ध्यान देना है, जब पार्टनर्स में, फर्म में ये लॉस हो रहा है तो उसे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब लॉस हो रहा है तो क्यों देंगे, और यदि लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट चल रहा है तो उसे दिया जाएगा। तो जब पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन किया रहता है तो, और जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहता है कि उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे कि अभी हम पहले बता चुके थे, तो वहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म। अब देखिए पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट 6% PA ऑन लोन्स एडवांस बाय द पार्टनर। देखिए यहाँ पे पार्टनर यदि कोई लोन निकालता है, मतलब फर्म से कोई लोन लेता है, मनी बोरोड करता है, तो उसमें क्या 6% देगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नियम है ये 6% देगा। यदि कोई बोलता है नहीं 9% लाओ, 10% लाओ, तो ये नहीं, क्योंकि इसका 6% ही प्रोविजन किया हुआ है। इट शुड बी पेड इवन इफ देयर इज लॉस। यहाँ ये तो पेड करना होगा, ये लॉस हो तो कुछ भी हो आपको पेड करना होगा 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग मेड बाय द पार्टनर। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा जो ड्रॉइंग निकालता है, ठीक है। इसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन द फर्म, ये टू द फर्म, जब फर्म से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट 6%, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे लोन नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। देखिए रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिम्यूनरेशन नो कमीशन, नो वन इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन। यहाँ पे जब लिखित समझौता में नहीं लिखा गया है ना, तो कोई भी साझेदार को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स शुड बी रिकॉर्डेड इन देयर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स का ट्रांजैक्शन होता है ना, वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए ए का कैपिटल अकाउंट है, तो ए का कैपिटल अकाउंट में देखिए बाय बैलेंस बीडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। तो बैलेंस बीडी में क्या होता है कि इसका जितना कैपिटल था 22,000
22,280 रुपया इसका कैपिटल था। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट हुआ था 4202 रुपया। तो इसको टोटल किया तो 28,982 रुपया आया। अब इसको देखिए ड्राइंग उसमें वो निकाल चुका था 5,000 रुपया, ठीक है। तो 5,000 जब वो निकाल चुका था तो अब इसके पास कितना बचा, तो वही लिखा हुआ है बैलेंस शीट कितना 23,982 रुपया। नॉर्मली इच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली। देखिए अब कोई भी पार्टनर्स कैपिटल है उसे सेपरेटली बना सकते हैं, हाँ तो हो सकता है कि आप साथ में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा अभी आपको दिखा रहे थे कि कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट देखिए, अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड जो प्रिपेयर करते हैं ना वो क्या होता है, फ्लूक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। अब देखिए फ्लूक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। देखिए ऑल द आइटम्स affecting partners capital account is recorded such as interest on capital, interest on drawing, salary, commission, share of profit and loss etc. इतना सारे जो आइटम अभी बताए वो इसमें रिकॉर्ड रहता है। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स कीप्स फ्लक्चुएटिंग ईयर आफ्टर ईयर। ये जो बैलेंस जो होता है ना वो कैपिटल अकाउंट का, ये क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग बैलेंस बताता है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स था। अब देखिए परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा दिया हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना भी होगा, 2 होगा 3 होगा, उस तरह से यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ABC जो होगा, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर्स का निकाला है सेपरेटली अलग अलग बना रहा है, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले डेबिट है, इधर क्रेडिट है। देखिए डेबिट का फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, डेट होगा, फिर देखिए पर्टिकुलर्स होगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ है ये LF, यहाँ पे देखिए अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, फिर LF, फिर अमाउंट। देखिए यहाँ पे 2 साइड में लिखते हैं ड्राइंग डेबिट में, फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अप्रोप्रिएशन फॉर शेयर ऑफ लॉस। अब इधर लिखिए बाय बैलेंस BD। बैंक में क्या होता है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो कैपिटल लगाता है ना वहाँ पे लिखते हैं बैंक। जिसे कोई नया साझेदार है वो केस लाया, कुछ नया मतलब वो एडमिशन कर लिया तो वो अपना शेयर लाया है ना, तो वहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे। फिर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑन लॉस, अप्रोप्रिएशन फॉर प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये पार्टनरशिप कैपिटल का ये क्या है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देखिए 2 मेथड बताया था ना, पहले बताया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अब नेक्स्ट क्या है, तो ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट मेंटेन किया जाता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी चेंज अनलेस सम एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज विथड्रॉन बाय एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। देखिए इसका जो बैलेंस रहता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बारे में भी बताएंगे आगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में देखिए इतने सारे आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है, हेंस बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज ऑलवेज चेंजिंग। जो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो हमेशा चेंजिंग होता है। यहाँ पे देखिए परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर लिखा, बाय में भी देखिए इधर डेबिट में भी पर्टिकुलर लिखा हुआ है। अब देखिए बाय बैलेंस BD मतलब क्या है कि ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा, बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस जो करता है। और देखिए यहाँ पे बैंक परमानेंट विथड्रॉन ऑफ पार्टनर्स, कोई पार्टनर यदि विथड्रॉन करता है सो लिखेंगे, फिर बैलेंस शेड्यूल। यहाँ पे इस तरह का ये परफॉर्मा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परफॉर्मा ऑफ करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट का परफॉर्मा क्या है, तो करेंट अकाउंट में देखिए बैलेंस BD लिखते हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस शीट। इन केस डेबिट साइड, क्लोजिंग साइड। अब देखिए इधर का अमाउंट यदि ज़्यादा होगा इधर बैलेंस शीट निकलेगा, मतलब डेबिट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो इधर आपका बैलेंस शीट निकलेगा क्रेडिट में, जो कि लॉस, सॉरी इसमें क्या है, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकाले थे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था कि यदि डेबिट में आपको ज़्यादा है, मतलब कि जितना खर्चा है वो कम है और ये इनकम ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होता था, तो वही प्रॉफिट होगा तो आप इधर लाना है, लॉस होगा तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे। देखिए बैलेंस BD इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन फॉर शेयरिंग एंड लॉस, लॉस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचता है इसको बोलते हैं इन केस ऑफ क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पे डेबिट साइड में बचता है, ठीक है। अब देखिए आज इतना ही तक बताते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।